ये आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण पाठ करके सुनाती हूँ। वीडियो 11 अयोध्या कांड। राम बोले, प्रिय पिताजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कृपा करके मुझे सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने की अनुमति दे। मैंने उन्हें निरुत्साहित करके अपने साथ चलने के लिए मना करने का प्रयास किया, परंतु वे मेरे बिना जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सके। महाराज दशरथ बोले, प्रिय राम, मेरी सलाह मानो। मुझे तत्काल बंदी बना लो और बलपूर्वक राज सिंहासन पर बैठ जाओ। तुम्हें ऐसा करने से भला कौन रोक पाएगा। राम बोले, मेरे प्यारे पिताजी, मेरे मन में इस संसार पर शासन करने या किसी भी प्रकार का राजसी ऐशो आराम भोगने की कोई कामना नहीं है। महाराज बोले, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति देता हूँ, परंतु यहाँ पर मात्र एक दिन और रुक जाओ, ताकि मुझे तुम्हें अंतिम बार जी भरकर देखने का अवसर मिल जाए। राम ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आपके वचन का निर्वाह करना मेरा दायित्व है और मैं माता कैकेयी के आदेश के अनुसार यह कार्य तत्काल करूँगा। महाराज दशरथ राम का आलिंगन कर रहे थे, परंतु राम का उत्तर सुनते ही वह फिर से मूर्छित हो गए। सुमंत्र रो रहे थे और यह देखकर वह भी जमीन पर गिर पड़े। एक कैकेयी के सिवा अन्य सभी लोग दुख के कारण जोर जोर से रो रहे थे। सुमंत्र इस शाही परिवार के सर्वाधिक अंतरंग सहयोगी थे, इसलिए अन्य लोगों के तुलना में वही सबसे ज़्यादा पीड़ा सहन कर रहे थे। जमीन से उठकर सुमंत्र कैकेयी के पास गए और उसे फटकार कर बोले, अरे दुष्ट स्त्री, राम को वनवास भेजकर तू अपने पति की हत्यारी बन जाएगी। भरत का राज्याभिषेक करने की तेरी जिद उन धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है जो कहते हैं कि राज्य का शासन राजा के ज्येष्ठ पुत्रों को सौंपा जाना चाहिए। यह तो निश्चित है कि तुझे अपने कुकर्म का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब राम अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो समस्त ब्राह्मण उनके साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप यह राज्य समस्त पुण्य से वंचित हो जाएगा। इसके बाद सुमंत्र ने कैकेयी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले तुम्हारे पिता महाराज कैकेयी को एक ऋषि ने वरदान दिया कि वह सभी भाषाएं समझ सकेंगे, यहाँ तक कि पशु पक्षी की भाषा भी। परंतु उस ऋषि ने एक शर्त लगा दी, यदि कैकेयी ने कभी भी किसी जंतु की भाषा का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में एक बार राजा ने एक पक्षी की चीख सुनी। उसका अर्थ समझ जाने के कारण वह हंसने लगी। आपकी माता को ये संदेश हुआ कि वह उन पर हंस रहे हैं, इसलिए उसने उनसे कहा कि हंसने की ऐसी क्या बात है। राजा ने उसे ऋषि द्वारा हुए वरदान के बारे में बताया और रानी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस पक्षी की बात का अर्थ रानी को बता दिया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मूर्ख रानी बहुत जिद्दी और ईर्ष्यालु थी, इसलिए वो बोली, आप चाहे जीवित रहे या मर जाए, परंतु आपको ये बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे थे। दुविधा में पड़े राजा उस ऋषि के पास गए जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था और उनसे अपनी दुविधा कह सुनाई। ऋषि बोले, पक्षी की बात का अर्थ अपनी रानी को मत बताओ, बल्कि उसकी रिठाई के लिए उसे फटकार लगाओ। ऋषि की सलाह मानकर महाराज कैकेयी ने साहस बरतकर अपनी पत्नी को खूब फटकारा और इसके बाद वे प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। सुमंत्र बोले, हे कैकेयी, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पति के साथ अत्यंत धृष्टता कर रही हो। अपनी गलती स्वीकार करो और अपनी इस धृष्टतापूर्ण योजना का त्याग कर दो, ताकि महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक कर सके। परंतु कैकेयी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राम के वनवास को निश्चित मानकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को आदेश दिया, एक अक्षौहिणी सैनिकों को तैयार करो और ढेरों व्यापारियों, शिकारियों, सेवकों और शाही
खजांची को बुलाओ ताकि राम के वनवास के दौरान वे उसके साथ ही रहे। भले ही वह जंगल में रहेगा, परंतु मेरे प्यारे पुत्र को आराम और आनंद की वस्तुओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यह सुनकर कैकेयी भयभीत हो गई। वह भर्राए स्वर में चिल्लाई, यदि भरत के राज्याभिषेक से पहले ही आप राज्य के समस्त संसाधनों को दोहन कर लेंगे तो भरत यह राज्य स्वीकार नहीं करेगा। महाराज दशरथ ने कटु स्वर में उत्तर दिया, मैं भरत का राज्याभिषेक करने और राज को वनवास भेजने के लिए पहले ही तैयार हो गया हूँ। अब तुम मुझे और अधिक दंडित करने का प्रयास क्यों कर रही हो? यदि तुम नहीं चाहती थी कि राम अपने वनवास के समय अपने साथ कुछ भी लेकर जाए, तो तुमने वरदान मांगते समय ही यह स्पष्ट क्यों नहीं किया? कैकेयी तपाक से बोली, आपके राजवंश में महाराज सगर का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को वनवास में भेजा था। आपको भी इसी प्रकार राम को बिना कोई सुख सुविधा प्रदान किए वनवास देना चाहिए। सिद्धार्थ नामक एक वृद्ध मंत्री यह सहन नहीं कर सका, इसलिए वो रोषपूर्वक बोला, असमंजस अपने साथ खेलने वाले मित्र को सरयू में डुबो देने का घृणित आनंद उठाया था। जब नागरिकों ने राजा सगर से शिकायत की तो उन्होंने अपने क्रूर पुत्र का त्याग कर दिया, परंतु भला राम ने क्या पाप किया है? तुम राम और असमंजस के बीच तुलना करने की धृष्टता भला कैसे कर सकती हो? महाराज दशरथ यद्यपि अत्यंत दुर्बल हो गए थे, परंतु वह किसी प्रकार प्रयास करके खड़े हुए। उन्होंने शपथ ली, हे कैकेयी, यदि तुम राम को सुखपूर्वक वन नहीं जाने दोगी तो मैं समस्त प्रजाजनों को अपने साथ लेकर स्वयं राम के साथ चला जाऊंगा। राम बोले, प्रिय पिताजी, कृपा करके इतने दुखी और परेशान न हो। आप मेरे लिए जो राजसी सुख सुविधाएं चाहते हैं, मेरे लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। माता कैकेयी की दासियों को तत्काल वृक्ष की छाल लाने दे ताकि मैं अपने वनवास के लिए उपयुक्त कपड़े पहनकर तैयार हो सकूं। यह सुनकर निर्लज्ज कैकेयी स्वयं वहां से उठकर गई और वृक्ष की छाल से तैयार वस्त्र लेकर आई और राम से उन्हें पहनने को कहा। बिना किसी हिचक के राम और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और कैकेयी द्वारा दिए गए वस्त्र पहन लिए, परंतु सीता ने जब कैकेयी के हाथ से कुश और वृक्ष की छाल से बने वस्त्र लिए तो उसे अत्यंत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर गए। इसके बाद वनवास की पोशाक पहनते समय बार बार वो पोशाक सीता के शरीर से फिसलने लगी, क्योंकि वह ऐसे वस्त्र पहनने की आदी नहीं थी। राम ने छाल से बना यह वस्त्र लिया और उसे सीता की रेशमी साड़ी के ऊपर लपेटने लगे। वशिष्ठ मुनि यह सहन नहीं कर सके। अश्रुपूरित नेत्रों से राम को ऐसा करने से रोककर वशिष्ठ मुनि कटु शब्द से कैकेयी को फटकारने लगे। अरे दुष्ट पतित स्त्री, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि सभी लोग राम के साथ जंगल जाने को तैयार है? मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि भरत और शत्रुघ्न भी राम का अनुसरण करेंगे, ताकि तुम अकेले ही यह राज्य पर शासन करने के लिए रह जाओ। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्र में और किसी प्रकार के वाहन में वन जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सीता अपने पति द्वारा दिखाए पथ पर चलना चाहती थी, इसलिए वो वनवास के लिए दिए गए वस्त्र ही पहने रही। राजमहल के वासियों ने जब सीता को वृक्ष की छाल पहने हुए देखा तो उन्होंने कटु शब्द में महाराज दशरथ को फटकारा और यह सब सुनकर राजा ने जीवित रहने की इच्छा भी त्याग दी। लगभग 1 घंटे तक वह आत्मभर्त्सना करते हुए पागलों के समान व्यवहार करते रहे। अंततः जब महाराज दशरथ कुछ सामान्य हुए तो उन्होंने राम को वन तक ले जाने के लिए सुमंत्र को एक रथ लाने का आदेश दिया। इसी प्रकार कौशल्या ने सीता को गले से लगाया और उसे एक स्त्री होने के नाते सलाह दी।
सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य और विपत्ति आने पर कुछ स्त्रियां अपने धर्मात्मा और प्यार करने वाले पति का भी त्याग कर देती है। ऐसी स्त्रियां अतीत में अपने पतियों द्वारा किए गए सभी उपकारों को भुला देती है, क्योंकि अब उनके पतियों के पास उन्हें सुख सुविधा देकर अपने साथ बांधे रखने के लिए कुछ नहीं होता है। इस कृतज्ञता के कारण ऐसी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या यहाँ तक कि विवाह के बंधनों को भी तोड़ बैठती है। परंतु ऐसी स्त्रियां भी होती है जो सौम्य, सत्यनिष्ठ, आज्ञाकारी स्वभाव की होती है और वे अपने पति के सम्मान को सबसे ऊपर रखती है। हे सीता, मेरे पुत्र को वनवास हुआ है, इसलिए इस कारण से कभी भी उसका तिरस्कार न करना, उसे सभी स्थितियों में अपना आराध्य देवी मानना। सीता ने दोनों हाथ जोड़कर यह सलाह ग्रहण की और वह बोली, अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे उल्टा स्त्रियों की बातें ना कहे। राम से मेरा वही नाता है जो चांदनी का चंद्रमा से होता है। जिस प्रकार कोई भी बिना तारों से रहित नहीं होती अथवा कोई भी रथ पहियों के बिना नहीं होता है, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का भी कोई भविष्य नहीं होता है, भले ही उसके 1000 पुत्र ही क्यों ना हो। राम मेरे परमेश्वर है और वो हमेशा यही रहेंगे। भला मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ। अपने पुत्र से आसन्न विछोह की बात सुनकर और सोचकर कौशल्या रोने लगी। तब राम ने उसे आश्वस्त किया कि यह समय शीघ्र ही गुजर जाएगा। राम अपने पिता के पास गए और उनके चरण स्पर्श करने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ मिलकर उनकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद राम ने अंतिम बार अपनी माता के चरण स्पर्श किए, जबकि लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा के चरण स्पर्श किए और सुमित्रा ने अपने पुत्र को माथे को चूमा। ठीक तभी सुमंत्र वहां पहुंच गए और उनके कहने पर राम रथ पर चढ़ गए और फिर सीता और लक्ष्मण भी रथ पर चढ़ गए। बिना देरी किए वे जंगल की ओर चल पड़े। जिस समय राम अयोध्या के रास्तों से होकर जा रहे थे तो सभी नागरिक उनके दर्शनों के लिए आ गए। रथ से चिपटते हुए नागरिकों ने सुमंत्र से गिड़गिड़ा कर कहना शुरू किया, कृपा करके रथ को धीरे धीरे हाँकिए ताकि हम अंतिम बार राम को जी भर के देख सके। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने अपने पिता को भीड़ के बीच में दौड़कर आते हुए देखा। वह चिल्ला कर सुमंत्र से रथ रोकने का आग्रह कर रहे थे, परंतु अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण राम ने सारथी से कहा कि वह रथ को और तेजी से हाँक कर ले चले। इन विरोधी आदेशों से सुमंत्र दुविधा में पड़ गए कि वह रथ रोके या इसे और तेजी से हाँके। यह देखकर राम जोर से बोले, अपने वृद्ध पिता को इस दशा में देखने के मेरे कष्ट को और ना बढ़ाए। तब सुमंत्र ने निश्चय पूर्वक घोड़ों को और तेजी से हाँकना आरंभ किया। उसी समय एक मंत्री ने महाराज दशरथ को रोकते हुए कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति यह आकांक्षा रखता है कि जाने वाला व्यक्ति लौट आए तो उसे जाते हुए व्यक्ति के साथ उसके जाते समय बहुत देर तक साथ नहीं जाना चाहिए। जब तक राम के रथ से उठती धूल दिखती रही तब तक महाराज दशरथ उस पर अपनी आंखें जमाते रहे। अंततः आंखों से रथ के ओझल होते ही वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब कौशल्या और कैकेयी उन्हें उठाने के लिए पहुंचे तो महाराज दशरथ ने कैकेयी को झिड़क कर कहा, मुझे मत छूना, मैंने तेरा त्याग कर दिया है और इसलिए अब मैं तुझे कभी देखना भी नहीं चाहता। कौशल्या अपने पति को उठाकर राजमहल वापस ले जाने लगी तो उसका ध्यान इस बात पर गया कि सारी दुकानें बंद थी और सभी नागरिकों के मुख पर दुख के बादल छाए हुए थे। राजमहल में प्रवेश करने के बाद महाराज दशरथ ने सेवकों को आदेश दिया, मुझे कौशल्या के कक्ष में ले चलो, अब से मैं वहीं रहूँगा। महाराज दशरथ ने वह रात अत्यंत कठिनाई से बिताई और मध्य रात्रि के आसपास वो कौशल्या से बोले, कृपा करके मेरा स्पर्श करो, क्योंकि राम के जाने के बाद से मेरी दृष्टि वापस नहीं लौटी है।
अपने पति की ऐसी दशा देखकर और राम के बारे में चिंता कर कर के कौशल्या का कलेजा छलनी हो गया था। उसे शांत करने का प्रयास करते हुए सुमित्रा बोली, अपने पुत्र के बारे में चिंता ना करो, सीता और लक्ष्मण उनके साथ है, इसलिए राम को तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। प्रिय कौशल्या, राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो समस्त देवों के देव है। वह सूर्यों को प्रकाशित करने वाले और शाश्वत समय के नियंता है। जब राम जंगल में पहुंचेंगे तो स्वयं माता पृथ्वी और समस्त प्रकृति उनकी भक्तिमय सेवा में जुट जाएंगे। आप यह निश्चित जानो कि आपका प्रिय पुत्र अवश्य ही एक दिन आपके पास लौट आएगा। विलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। जरा देखो तो राम के जाने के दुख से प्रजाजन कैसे कामकाज छोड़ चुके हैं। हे रानी, आपको ही उन्हें ढाढ़स बंधाना होगा। इसलिए आपको स्वयं को इतना अधिक व्यथित और चिंतित नहीं होना चाहिए। इसी बीच अयोध्या की प्रजा राम के रथ का पीछा करती हुई जंगल तक पहुंच गई और वे उनसे गिड़गिड़ाकर वापस लौट आने की अनुरोध कर रहे थे। राम उनसे बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता और इसलिए अब आप भरत को भी ऐसा ही प्यार दे जैसा कि आपने मुझे दिया। उन लोगों के बीच कुछ वृद्ध ब्राह्मण भी थे जो दूसरों की तुलना में पर्याप्त तेजी से नहीं चल सकते थे, अतः वे पीछे छूट जा रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने रथ के घोड़ों को पुकार कर कहे उन्हें और आगे न जाने की याचना की। इन विचलित कर देने वाली याचनाओं को सुनकर राम द्रवित हो उठे और रथ से उतर पड़े। इसके बाद वह सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल चलने लगे ताकि वे वृद्ध ब्राह्मण उनके साथ ही चल सके। परंतु इसके बाद भी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह अपने वचन का पूर्णतः निर्वाह करने के लिए संकल्पबद्ध थे। इस प्रकार अंततः वे तामस नदी के तट पर पहुंच गए। सूर्यास्त होने को था, इसलिए सुमंत्र और लक्ष्मण ने राम के सोने के लिए पत्तियों को बिस्तर लगा दिया। सीता के साथ लेटते ही राम को जल्दी नींद आ गई। सुमंत्र के साथ बैठकर अपने बड़े भाई की महिमाओं पर चर्चा करते हुए लक्ष्मण सारी रात जागे रहे। अगली सुबह राम बहुत जल्दी जाग गए और उन्होंने देखा कि अयोध्या के सभी नागरिक वहीं पास में ही सो रहे थे। राम ने एक योजना बनाई और वह लक्ष्मण से बोले, ऐसा लगता है कि वे लोग मुझे वापस लौट चलने के लिए मनाने की जिद नहीं छोड़ने वाले हैं। हम इसी समय यहाँ से चलते हैं। सुमंत्र रथ को इस प्रकार ले जाएंगे कि लोगों की समझ में ही नहीं आ सके कि हम किस रास्ते से गए हैं। नदी पार करने के बाद राम ने सुमंत्र से रथ को एक स्पष्ट दिखते पथ पर ले जाने और फिर वापस लौट आने को कहा ताकि नागरिकों को भ्रमित किया जा सके। इस प्रकार सुमंत्र अगले ही रथ पर निकल पड़े और कुछ समय बाद जब वो वापस लौटे तो सीता और राम लक्ष्मण रथ पर बैठ गए और वे जंगल की दूसरी दिशा में बढ़ चले। जागने के बाद जब लोगों ने देखा कि राम जा चुके हैं तो उन्होंने आत्मभर्त्सना करते हुए कहा, राम के बिना हम अयोध्या वापस कैसे लौट सकते हैं? यदि हम उन्हें अपने साथ वापस ले जाने में असफल रहे तो स्त्रियां और बच्चे क्या कहेंगे? रथ के छोड़े हुए निशान का अनुसरण करते हुए लोग चल पड़े, परंतु राम को भ्रमित करने की युक्ति के कारण शीघ्र ही वह भ्रमित हो गए और रथ के पहियों की लकीर नहीं ढूंढ पाए। अंततः कोई भी विकल्प नहीं रहने के कारण वे अत्यंत उदास होकर घरों को वापस लौट गए। जब स्त्रियों ने देखा कि पुरुष राम के बिना ही लौट आए हैं तो उन्होंने पुरुषों को निष्ठुर और क्रूर शब्द में फटकार लगाई। सभी ने कैकेयी की भर्त्सना की और कहा कि वे लोग इसके शासन में नहीं रहेंगे। इस प्रकार अयोध्या में जीवन का कार्य व्यापार थम गया और अयोध्या नगरी किसी सूखे हुए समुद्र की भांति प्रतीत होने लगे। ब्राह्मणों ने यज्ञ और पूजा अर्चना का
कार्य कम कर दिया और व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिया। गृहस्थों ने भोजन तैयार करने की चिंता छोड़ दी और पालतू पशुओं के मुख से घास ऐसे छूटने लगे मानो वे स्तंभित रह गए हो। गायों ने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया और माताओं को अपने पुत्र का अभिनंदन करने में आनंद अनुभव होना बंद हो गया। यहाँ तक कि आसमान के तारों ने भी मानो अपना मुंह फेर लिया हो। पूरी तरह से अवसादग्रस्त होकर लोगों ने खाना पीना या किसी प्रकार का मनोरंजन करने में रुचि लेना बंद कर दिया। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति पत्थरों की भांति निर्जीव दिखने लगा, क्योंकि वे सदैव राम से अपने विजयों के बारे में ही चिंतित रहा करते। विभिन्न प्रांतों, गांवों और वनों के रास्ते में राम जहाँ कहीं भी गए वहाँ उन्होंने लोगों को दशरथ और कैकेयी की निंदा करते ही पाया। अंततः वेद श्रुति और गोमती नदी को पार करके राम शयंदिका नदी के तट पर पहुँचे, जो कौशल प्रांत की दक्षिणी सीमा थी। वहाँ पहुंचकर राम रथ से उतर गए। उन्होंने अयोध्या की दिशा में मुख करके अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने जन्म स्थान से विदा ली। वहाँ के अनेक स्थानीय निवासी राम के पीछे चलने लगे और जब राम ने उन्हें घर लौटने को कहा तो बिछुड़ने में असमर्थ होकर वे जोर जोर से रोने लगे। फिर भी राम रथ पर तेजी से आगे बढ़ते रहे। इस तरह आगे चलते हुए उन्होंने सुमंत्र के साथ चर्चा करके समय व्यतीत किया। अंततः वे विशाल गंगा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ एक विशाल इंगूर वृक्ष के नीचे रुके।